Hello students, welcome again. Last time we were doing exercise 6.5. We have done till 10th question. Now start from the 11th question. An airplane leaves an airport, flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another airplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 किलोमीटर. वेस्ट डायरेक्शन में 1200 किलोमीटर डिस्टेंस है एंड नॉर्थ में कितनी है हमारी 1000 किलोमीटर पर आवर. यहां से पूछा इसने पर आवर हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स. वो डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है कितने आवर्स के बाद 1.5 आवर्स. इससे पहले हमने 10 क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो यहां से हम डायरेक्शन लेते हैं. ये डायरेक्शन है हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ. ठीक है, ये नॉर्थ में इतने डिस्टेंस 1000 जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है एंड टाइम कितना है उसके लिए 1.5 आवर्स. सॉरी, स्पीड है ये इसकी 1000 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना है 1.5. देन हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम. तो यहां से हम डिस्टेंस निकालेंगे. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन ड्यू नॉर्थ डायरेक्शन में. ठीक है, तो ये क्या होती है डिस्टेंस स्पीड इनटू में टाइम. इसकी स्पीड कितनी है 1000, टाइम कितना है 1.5 का हम लिखेंगे 2 1 जा 2 प्लस में 1 मीन्स 3/2. ये कितने आ गई हमारी डिस्टेंस 1500 किलोमीटर. किस डायरेक्शन में आई है ये हमारी इस डायरेक्शन में. तो इसको हम यहाँ से डिनोट कर देंगे. ये जो डायरेक्शन है, ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये कितनी है 1500 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में. नाउ अब हम देखते हैं इसकी वेस्ट डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 1200 किलोमीटर एंड टाइम कितना है 3/2 आवर्स. देन इजिली हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन ड्यू टू वेस्ट. वेस्ट डायरेक्शन में क्या होगी हमारी, ये कितना है 1200 किलोमीटर स्पीड इनटू में टाइम 3/2 यानी कि 1800 किलोमीटर. देन ये कितनी आ गई हमारी जो ये वेस्ट डायरेक्शन में है 1800 किलोमीटर. ABO. नाउ इन ट्रायंगल AOB हमें क्या फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस AB. हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स. ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गई क्योंकि स्पीड और टाइम गिवन था. देन डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू में टाइम. नाउ इजिली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से AB डिस्टेंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर. इन ट्रायंगल AOB AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा OA स्क्वायर प्लस में OB स्क्वायर. OA स्क्वायर मीन्स 1800 का स्क्वायर, 1800 का स्क्वायर प्लस में OB मीन्स 1500 का स्क्वायर. 18 का स्क्वायर कितना होता है 325 एंड 100 का स्क्वायर करेंगे तो 40 आ जाएंगे. प्लस में 1500 का स्क्वायर 15 का कितना होता है 225 40. तो यहां से कितना आ गया यहां से 40 लास्ट में. ये 9 5 4, ये बीच में क्या आएगा यहाँ पे 4 5 4 9 इंटू में 10,000. ये हमारी क्या आ गई इसकी AB स्क्वायर आया है. नाउ AB फाइंड आउट करना है. देन AB किसके इक्वल होगा स्क्वायर रूट लगेगा इसके ऊपर 5 4 9 40 है. देन ये रूट से बाहर आएंगे तो कितनी जीरो आएंगी 2 0. ठीक है, और ये किसकी प्रोडक्ट में हम इसको लिख सकते हैं 9 इंटू में 61 इंटू में 10,000. तो इसके लिए 100 बाहर आ जाएगा इंटू में 9 का क्या बाहर आएगा 3 और रूट के अंदर क्या रहेगा रूट 61 यानी कि 300 इंटू में रूट 61 किलोमीटर. ये जो डिस्टेंस आई है हमारी ये कितनी आ गई यहाँ से
300√61 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट, हमने क्या किया है, इसके अंदर स्पीड और टाइम गिवन था, देन नॉर्थ एंड वेस्ट डायरेक्शन में इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट कर ली यूजिंग फॉर्मूला d इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, s इंटू में t, तो 1000 इंटू में 3/2, 1.5 आवर है। देन इसका हम सोल्व करेंगे फ्रैक्शन को, देन कितना आ गया 3/2, 1500 किलोमीटर ये डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पे जो स्पीड थी 1200 किलोमीटर इंटू में 3/2 मीन्स 1800 किलोमीटर। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ए बी डिस्टेंस। नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। यहाँ से हमने सोल्व किया, ये कैलकुलेशन ज्यादा है हमारी, देन यहाँ से 10,000 है तो मीन्स 4 जीरो है अंदर रूट के, तो बाहर आएंगे तो कितनी जीरो आएंगी, 2 जीरो। इंटू में 549 है तो इसको हम इससे करेंगे 61 को 9 से, देन कितना आएगा हमारा 549। वी नो दैट 9 किसका होता है, स्क्वायर रूट 3 का, देन 300√61 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, इसकी डिस्टेंस ए बी। नाउ नेक्स्ट करते हैं 12th। 2 poles of height 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन ए प्लेन ग्राउंड, यानी कि 2 poles है हमारे पास, इनकी हाइट गिवन है 6 मीटर एंड 11 मीटर। एक प्लेन ग्राउंड, जैसे यहाँ पे एक प्लेन ग्राउंड है, इसके ऊपर ऐसे खड़े हुए हैं 2 poles। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन है, 12 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, उन जो 2 पोल्स है उनकी टॉप की जो हमें डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से 2 पोल्स लेते हैं जिनकी हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर है। ये मैंने ले लिया इसकी हाइट, एक पोल ये है, एक पोल ये है, ये मैंने ए बी कह दिया, इसको क्या कह दिया, सी डी। इसकी है हाइट 11 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर। कितनी है ये, दोनों पोल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर है। यहाँ से ये फाइंड आउट करनी है हमें AC डिस्टेंस, इनके टॉप से जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ ज्वाइन हमने क्या करना है, BD की पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं A पॉइंट से यहाँ तक, तो उस पॉइंट को E कह देते हैं, तो मीन्स ज्वाइन पॉइंट AE पैरेलल टू BD। हमने इसको ज्वाइन कर दिया यहाँ पे, देन ये डिस्टेंस इसी के इक्वल है, देन ये भी कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। नाउ हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस AC कैसे आएगा, इस ट्रायंगल में देखो AEC में हमारे पास ये साइड है, अगर ये साइड और आ जाए देन AC का कैसे निकालेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AE स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर। बट EC हम कैसे निकाल सकते हैं, ये कंप्लीट जो हाइट है पोल की ये हमें कितनी गिवन है, 11 मीटर। यहाँ से ये इस पोल की हाइट 6 मीटर है तो इसकी भी कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर। देन ये कंप्लीट 11 है, ये हाइट 6 है, देन ये कितनी होगी, EC कितनी होगी हमारे पास, 11 माइनस में 6 मीन्स 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB, लेट AB एंड CD आर 2 poles ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड 11 मीटर, 6 मीटर एंड 11 मीटर। नाउ EC क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू ED है, AB किसके इक्वल है, ED की, दैट इज 6 मीटर, एंड BD किसके इक्वल है, AE के, ये कितनी होगी, 12 मीटर। सो जो साइड CE है वो किसके इक्वल हो जाएगी, कंप्लीट CD में से अगर हम D माइनस कर देंगे, 11 माइनस में 6 कितनी आ गई, 5 मीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारी कितनी आ गई, 5 मीटर। नाउ इजिली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, AC इन ट्रायंगल AEC, AC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AE स्क्वायर प्लस में CE स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल AEC, AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस में EC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AE डिस्टेंस कितनी है, 12 का स्क्वायर प्लस में EC कितना है, यहाँ से हमने फाइंड आउट किया है 5 स्क्वायर। 144 प्लस में 25 मीन्स 169। वी नो दैट 169 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सो वैल्यू ऑफ AC इज 13 मीटर। ये टॉप से इनकी डिस्टेंस कितनी आ गई यहाँ से, ये 13 मीटर। यही तो पूछा था ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स। बहुत ही इजी है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है इसके अंदर।
टू पोल्स थे जिनकी हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर था। इनके बीच की, यहाँ से जो फिर से इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें 12 मीटर गिवन थी। इनके टॉप से जो डिस्टेंस थी वो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो मीन्स ये 6 है तो ये भी क्या हो गया 6, कंप्लीट 11 है, देन ये डिस्टेंस कितनी रहेगी 5 मीटर। ये 12 है तो ये भी क्या हो गया 12। नाउ इन ट्रायंगल AC स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर, दैट इज AC कितना आ गया यहाँ से हमारा 13 मीटर, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स इज 13 मीटर। नाउ नेक्स्ट करते हैं 13। D and E are points on the side CA and CB respectively of a triangle ABC, right angled at C. Prove that AE square plus BD square equal to AB square plus में D square। हमें एक ट्रायंगल गिवन है ABC, ठीक है, वहां से राइट एंगल किसके ऊपर है C पॉइंट पे, एंड D और E पॉइंट्स है किसके ऊपर CA साइड पे एंड CB साइड पे। तो यहां से हम ट्रायंगल बनाते हैं ABC, राइट एंगल C पे है, यहां से मैंने ये ट्रायंगल बना ली ACB, यही तो है ACB, राइट एंगल किसके ऊपर है C के ऊपर। अब D और E पॉइंट्स है CA एंड D पॉइंट यहाँ पे है एंड E पॉइंट किसके ऊपर है BC के ऊपर। प्रूव करना है AE स्क्वायर, देन AE को ज्वाइन करना होगा यहाँ से किसके AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, देन BD को भी क्या करना होगा यहाँ पे ज्वाइन, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, DE को भी क्या करना होगा यहाँ पे ज्वाइन। तो ये हमारी एक ट्रायंगल बन गई ACB राइट एंगल एट C, यहाँ पे राइट एंगल है। देन हमें प्रूव करना है AE स्क्वायर, देन मैंने AE को ज्वाइन कर लिया, फिर BD स्क्वायर BD को ज्वाइन कर लिया इक्वल टू AB स्क्वायर, तो साइड है हमारी, प्लस में DE स्क्वायर मीन्स DE को ज्वाइन कर लिया। तो यहाँ से हमें पहले देखते हैं इन ट्रायंगल ACB एंगल C इज 90 डिग्री, वी हैव टू प्रूव AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट इन ट्रायंगल ACB में AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। हमें राइट हैंड साइड में इसमें क्या चाहिए AB का स्क्वायर। नाउ अब क्या चाहिए हमें DE का स्क्वायर। DE कौन सी ट्रायंगल की साइड है DCE की, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, देन क्या यूज कर सकते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। सो DE स्क्वायर किसके इक्वल होगा DC स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। नाउ इन ट्रायंगल DCE DE स्क्वायर किसके इक्वल होगा DC स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन सेकंड। अब हमें क्या चाहिए AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस में DE स्क्वायर मीन्स एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। हमें जो प्रूव करना है स्टूडेंट उसी की तरह हम लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हमें AB निकालना था, AB का स्क्वायर निकाल दिया, फिर DE स्क्वायर निकालना था, ये फाइंड आउट कर लिया ट्रायंगल DCE से, ठीक है। अब दोनों को हमें क्या करना है ऐड, देन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां से क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट में ऐड करेंगे, AB स्क्वायर प्लस में DE स्क्वायर किसके इक्वल आ गया AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। तो यहां से हमें देखो क्या चाहिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यहां से देखो AC प्लस में C, AC साइड प्लस में C, AC का स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है AE स्क्वायर, हमें AE चाहिए यहाँ पे। देन AC को और C को कंबाइन कर देंगे, साथ में लिख देंगे AC स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर। सिमिलरली BC स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर, AC प्लस में C, AC स्क्वायर प्लस में C स्क्वायर दैट इज AE स्क्वायर, प्लस में BC स्क्वायर प्लस में DC स्क्वायर किसके इक्वल हो गया BD स्क्वायर। तो यहाँ से हम रीजन लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर किसके इक्वल होगा AE स्क्वायर एंड DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके इक्वल होगा BD स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी, देन जो हमें प्रूव करना था वही हमारा प्रूव हो गया। यहाँ से AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया AB स्क्वायर प्लस में DE स्क्वायर, हैंस प्रूव। तो यही तो प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, इसमें हमें AB स्क्वायर चाहिए DE स्क्वायर चाहिए, ये फिगर तो इजीली बन जाएगी क्योंकि इसमें क्या रखा है कि ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल किसके ऊपर है C के ऊपर।
फिर इसने बोला था कि डी और ई पॉइंट्स AC एंड BC साइड के ऊपर है। फिर ये जो ज्वाइन किया है हमने वो कैसे किया है, यहाँ पे हमें AE स्क्वायर चाहिए, देन AE को ज्वाइन कर दिया, BD स्क्वायर चाहिए, BD को ज्वाइन कर दिया, AB स्क्वायर हमारी कंप्लीट साइड है ही, एंड DE स्क्वायर चाहिए, देन DE को ज्वाइन कर दिया, देन हमारे पास फिगर बन गई इसकी इजिली। अब हमें AB स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे AB स्क्वायर ACB ट्रायंगल में किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे DE स्क्वायर चाहिए, DCE ट्रायंगल की साइड है, DE स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, देन दोनों को ऐड कर दिया। अब हमें यहाँ पे AE और BD बनाना है, देन AC स्क्वायर प्लस में CE स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल से AE स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BD स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट करते हैं 14। The perpendicular from A on side BC of triangle ABC intersect BC at point D such that DB equal to 3CD। ये रिलेशन हमें गिवन है कि जो DB डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स द CD। प्रूव दैट AB ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, स्टार्टिंग में AB स्क्वायर। नाउ इन ट्रायंगल ADB, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। तो यहां से हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ADB, AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, क्योंकि हमें AB चाहिए, यहाँ पे AD स्क्वायर प्लस में DB स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में DB। ये जो DB डिस्टेंस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, कंप्लीट BC में से CD माइनस कर सकते हैं, देन यही तो डिस्टेंस आएगी ना। BD डिस्टेंस क्या है, कंप्लीट BC में से हम CD माइनस कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे BC माइनस CD का होल स्क्वायर। नाउ यहाँ से A माइनस B का होल स्क्वायर खोल देंगे, AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AD स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू में CD, ट्वाइस ऑफ BC इंटू में CD। नाउ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन ट्रायंगल ADC में AC स्क्वायर के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, यहाँ पे AC स्क्वायर, इसलिए हम इनको कंबाइन करके AC स्क्वायर लिख रहे हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू में CD। AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर दैट इज AC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू में CD। अब यहाँ से हमें रिलेशन गिवन था कि DB किसके इक्वल था, 3 टाइम्स ऑफ CD। तो अगर यहाँ पे हम BD में CD ऐड कर दे, देन कंप्लीट साइड हमारी क्या बन रही है, BC। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ से CD की, देन एडिंग CD ऑन बोथ साइड। इस रिलेशन में हम क्या कर देंगे, एडिंग CD ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ से DB प्लस में CD, DB प्लस में CD क्या बन जाएगी, BC साइड, 3CD प्लस में CD 4CD, ये तो BC साइड बन गई, ये 4CD। हमें तो CD की वैल्यू चाहिए यहाँ पे, देन CD कितना आ गया यहाँ से 1/4 ऑफ BC। CD कितना आ गया 1/4 ऑफ BC, ये वैल्यू उठा के CD की यहाँ पुट कर देंगे। देन AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया यहाँ से, AC स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BC इंटू, क्योंकि ये भी हम कंप्लीट BC में चेंज कर रहे हैं, हमें यहाँ पे BC चाहिए, इसलिए हम CD को किस में चेंज कर रहे हैं, यूजिंग दिस रिलेशन इन BC। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 ऑफ BC, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AC स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ BC स्क्वायर। एलसीएम लिया मैंने यहाँ पे, 2 आ गया, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर, 2 उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर माइनस में BC स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, माइनस में BC स्क्वायर, बट यहाँ से हमें क्या आना चाहिए, प्लस में B स्क्वायर आना चाहिए। तो एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, AC स्क्वायर माइनस में यहाँ से क्या रह गया था, 2BC CD, ये तो हमारा क्या बन गया था, AC स्क्वायर प्लस में ये रहा हमारा BC स्क्वायर। देखो हमने AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर AC स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर यहाँ पे लिखा नहीं, ठीक है। तो इसमें प्लस में B स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, प्लस में B स्क्वायर। तो यहाँ से आगे हम इसको सोल्व करेंगे।
ये 2 से कैंसिल हो गया यहाँ पे। ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए सी स्क्वायर माइनस में हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। एलसीएम लिया मैंने 2 आ गया, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर माइनस में बी सी स्क्वायर प्लस में 2bc स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का bc स्क्वायर एंड 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, देन ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस में bc स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव करना था, ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। ये जो क्वेश्चंस चल रहे हैं ना स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 6 चैप्टर से। ठीक है, एक बार फिर से देखो, इसमें ये ट्रायंगल हमें गिवन थी, इसके अंदर ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना था, ट्वाइस ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया, ए डी प्लस में बी डी। अब बी डी को लिख दिया यहाँ से कंप्लीट, बी सी माइनस में सी डी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, देन ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर क्या बन गया, ए सी स्क्वायर। हमें ए सी स्क्वायर चाहिए यहाँ पे, माइनस में ट्वाइस ऑफ बी सी इंटू में सी डी प्लस में बी सी स्क्वायर एज इट इज। अब CD को भी हम BC में चेंज करेंगे, हमें क्या चाहिए, AB भी आ गया, AC भी आ गया, अब क्या चाहिए यहाँ से इक्वेशन में BC चाहिए। देन CD और DB में एक रिलेशन गिवन है, DB इक्वल टू 3CD। वी नो दैट BD प्लस में CD कंप्लीट साइड क्या बन रही है, BC, एडिंग CD ऑन बोथ साइड। तो यहाँ से DB प्लस CD BC लिख दिया, 3CD में CD ऐड किया 4CD। हमें CD की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से CD किसके इक्वल आ गया, 1/4 ऑफ BC। ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, यहाँ से एलसीएम लिया, टर्म्स को रीअरेंज किया, देन ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। ये था हमारा 14 क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 15। In an equilateral triangle ABC, D is a point on side BC such that BD equal to 1/3 BC. Very important है स्टूडेंट ये क्वेश्चंस। Prove that 9AD square equal to 7AB square। ये हमें प्रूव करना है इसके अंदर, यानी कि कोई भी ABC ट्रायंगल है जिसके अंदर क्या है, D कोई भी पॉइंट है BC साइड के ऊपर, किस तरह से BD equal to 1/3 BC। ये हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, ए बी सी, डी कोई भी पॉइंट है, ये मैंने यहां से ले लिया, बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। नाउ इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे एपी परपेंडिकुलर ऑन बी सी। एपी किसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, बी सी के ऊपर बाई कंस्ट्रक्शन। तो इसमें हम गिवन में लिखते हैं, गिवन में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी बी डी किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ बी सी है। नाउ टू प्रूव मी 9AD स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, AB स्क्वायर की। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC। कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसके अंदर हम ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC, दैट इज प्रूफ। प्रूफ में क्या लिख सकते हैं, अगर AP इसके ऊपर परपेंडिकुलर है देन जो BP डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ BC, एंड BD किसके इक्वल है, 1/3 ऑफ BC। ये हमें गिवन है, BD इक्वल टू 1/3 BC और AP परपेंडिकुलर है BC के ऊपर, मीन्स BP डिस्टेंस क्या होगी, हाफ ऑफ BC। नाउ इजिली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, DP डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास BD की वैल्यू है एंड BP की वैल्यू है, देन DP हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरह से, BP माइनस में BD। यहाँ से हम DP इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, BP माइनस में BD। BP की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ BC, इसकी वैल्यू क्या है, 1/3 ऑफ BC। एलसीएम क्या आ गया, 6, 3BC माइनस में 2BC, दैट इज BC/6। वैल्यू ऑफ DP इज BC/6। नाउ हमें प्रूव करना है 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। नाउ कौन सी ट्रायंगल लेंगे, इसके अंदर हम ट्रायंगल ABP। इन ट्रायंगल APB, इसके अंदर AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AP स्क्वायर प्लस में BP स्क्वायर। हमारे पास BP की भी वैल्यू है और यहाँ से AP स्क्वायर प्लस में BP स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, यहाँ से AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, AP स्क्वायर प्लस में BP स्क्वायर। अब हम AP स्क्वायर BP स्क्वायर को एज इट इज रखते हैं, AP स्क्वायर, AP कौन सी ट्रायंगल की साइड है, APD में, देन AB स्क्वायर, तो ये जो AP
ये हमारी साइड है, ये तो क्या है, परपेंडिकुलर है, देन ये किसके इक्वल होगी, AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको लिख देंगे हम AD स्क्वायर माइनस में DP स्क्वायर। अब BP स्क्वायर प्लस में AD की वैल्यू यहाँ से क्या है, AD स्क्वायर एज इट इज रखते हैं हम, AD स्क्वायर हमें प्रूव करना है, उसके अंदर ये साइड हमें चाहिए, प्लस माइनस में DP स्क्वायर। DP की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमने फाइंड आउट की है 1/6 BC का होल स्क्वायर, एंड BP किसके इक्वल है, 1/2 BC, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, AB स्क्वायर, यानी कि AB और AD में हमें रिलेशन चाहिए। अब जो हमारी ABC थी वो क्या थी, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मीन्स उसकी सारी साइड्स इक्वल है। ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, तीनों साइड्स क्या है हमारी, इक्वल है। देन हमें जो प्रूव करना है उसमें ओनली AD चाहिए एंड AB चाहिए, तो AD साइड तो है हमारी, BC और BC की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, AB, क्योंकि BC किसके इक्वल है, AB के। तो यहाँ से देखते हैं AB स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ BC स्क्वायर, BC की जगह पे AB पुट कर रही हूँ मैं, 1/2 ऑफ AB स्क्वायर, प्लस में AD स्क्वायर माइनस में 1/6 AB स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको, 1/4 AB स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर माइनस 1/36 AB स्क्वायर। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ गया, टर्म्स को हम रीअरेंज करेंगे, AB स्क्वायर के साथ लिख के 36 आ गया, 9AB स्क्वायर माइनस में यहाँ से कितना आ गया, AB स्क्वायर प्लस में AD स्क्वायर, इधर क्या है AB स्क्वायर। इसको मैं रफ करती हूँ, यहाँ से ये कितना आ गया, 8AB स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 8AB स्क्वायर अपॉन में 36 प्लस में AD स्क्वायर है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, 9AD स्क्वायर किससे डिवाइड कर देंगे, यहाँ से कंप्लीट एलसीएम लेने के बाद 4 से, एलसीएम आ गया हमारे, यहाँ से फिर से एलसीएम ले लेंगे 36 8AB स्क्वायर प्लस में 36 AD स्क्वायर, इधर क्या है AB स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे 36 AB स्क्वायर इक्वल टू 8AB स्क्वायर प्लस में 36 AD स्क्वायर, 36 माइनस में 8AB स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये कितना रह गया यहाँ से 28, कितना रह गया 28 AB स्क्वायर इक्वल टू 36 AD स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर देंगे, देन ये किसके इक्वल आ गया, 4 से डिवाइड करने के बाद 7AB स्क्वायर इक्वल टू 9AD स्क्वायर, यही तो हमें प्रूव करना था, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, हमने टर्म्स को, इसमें बहुत सारी टर्म्स को रीअरेंज किया है। हमारे पास क्या था, ABC एक ट्रायंगल था, BD इक्वल टू 1/3 BC था, फिर हमने क्या किया, इसके अंदर कंस्ट्रक्शन AP परपेंडिकुलर टू BC, ये करने के बाद BP जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होगी, हाफ ऑफ BC, एंड जो BD डिस्टेंस है वो किसके इक्वल थी, 1/3 BC। देन क्या निकाल सकते हैं हम, DP डिस्टेंस, वो क्या आ गई, कंप्लीट BP में से BD माइनस करेंगे तो DP आ गई 1/6 BC। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें AB चाहिए, AB का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। अब BP स्क्वायर को लिख देंगे यहाँ से हम, BP स्क्वायर एज इट इज, BP की वैल्यू यहाँ से 1/2 BC है, ये रख देंगे, प्लस में AP स्क्वायर है, तो AP इस ट्रायंगल की भी साइड है APD में, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। AD स्क्वायर तो हमें यहाँ पे चाहिए, AD स्क्वायर को एज इट इज रखेंगे, DP की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई थी, 1/6 BC पुट कर देंगे, और प्लस में जो BP था उसकी जगह पे हाफ ऑफ BC पुट कर देंगे। सोल्व करने के बाद हमारा ये क्या आ गया था, AB स्क्वायर इक्वल टू, अब तीनों साइड्स इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इक्वल थी, हमें AB और AD में ही रिलेशन चाहिए, देन BC की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, AB, तो यहाँ भी मैंने AB पुट कर दिया, यहाँ भी AB, कंप्लीट इक्वेशन किस में चेंज होगी, AB एंड AD में। एलसीएम लिया, सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारा ये क्या आ गया, AB स्क्वायर इक्वल टू 8AB स्क्वायर प्लस 36 AD स्क्वायर अपॉन में 36 को उधर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, ये इधर आके क्या होगा, माइनस, मीन्स 28 AB स्क्वायर इक्वल टू 36 AD स्क्वायर। अब हमें तो ये किससे कैंसिल हो रहा है, 4 से डिवाइड किया, देन 7AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9AD स्क्वायर, हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट करते हैं 16
इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो यहाँ से हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, एल्टीट्यूड लेके चलते हैं इसके अंदर हम AD, ABC एल्टीट्यूड ले लिया हमने AD, ठीक है। तो ये कह रखा है इसकी एक साइड्स का जो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ मान लेते हैं AB ले रहे हैं, 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर किसके इक्वल प्रूव करना है, 4 टाइम्स इट्स एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के स्क्वायर के, मीन्स 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर यहाँ पे हमें प्रूव करना है। कोई भी एक साइड लेके चल रहे हैं, ABC क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मीन्स AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC साइड है। यहाँ से गिवन में लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, दैट इज AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। टू प्रूव में हमें क्या करना है, 3 टाइम्स द साइड्स, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ साइड इज इक्वल टू द 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, मीन्स 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स AD स्क्वायर। नाउ प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में जो AD है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BC के ऊपर। नाउ BD की लेंथ क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ BC, AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC, सो BD इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ठीक है, ये हाफ ऑफ BC है। अब हमें क्या चाहिए, AB स्क्वायर चाहिए, ये चीज हमें प्रूव करनी है। AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इन ट्रायंगल ADB, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर, ठीक है, AD स्क्वायर एज इट इज प्लस में BD को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BC, AD स्क्वायर प्लस में ये हाफ ऑफ BC को 1/4 BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। हम AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ से, तो इसको लिख देंगे AB स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो गया 1/4 ऑफ BC स्क्वायर। हमें तो AD स्क्वायर एल्टीट्यूड चाहिए ना, इसलिए हम AD स्क्वायर को उस साइड लेके गए। अब BC साइड्स किसके इक्वल है, AB के, AB और AD में ही रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे बट AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, देन BC की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, AB। नाउ AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ AB स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 4AB स्क्वायर माइनस में AB स्क्वायर अपॉन में 4 AD स्क्वायर, ये कितना हो गया सोल्व करने के बाद, 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर अपॉन 4, 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, 4AD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर, यानी कि साइड्स का 3 टाइम्स का स्क्वायर किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। सो 4AD स्क्वायर इक्वल टू 3 टाइम्स द AB स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था। एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, ABC एक ट्रायंगल थी, AD परपेंडिकुलर BC के ऊपर था। अब हमें प्रूव करना था कि एक साइड्स का जो स्क्वायर है वो 3 टाइम्स किसके इक्वल है, 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। ये मान लिया एल्टीट्यूड हमने AD, यानी कि 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर हमें प्रूव करना था। अब हमें AB स्क्वायर चाहिए इन ट्रायंगल ADB, AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। BD क्या है, AD इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, देन BD इसका बाइसेक्ट करेगा इस साइड को, तो BD इक्वल टू DC, BD को लिख सकते हैं हाफ ऑफ BC। देन AD हमें एज AD चाहिए, AD स्क्वायर यहाँ रखा, AB स्क्वायर माइनस में ये होल स्क्वायर खोल दिया इसका 1/4 BC स्क्वायर। बट AD और AB में रिलेशन चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है, देन BC की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम, AB। यहाँ पे मैंने AB पुट किया, एलसीएम लिया, तो 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर अपॉन 4 किसके इक्वल आ गया, AD स्क्वायर। 4 की मल्टीप्लाई इधर की, देन 4AD स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 3 टाइम्स द AB स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट करते हैं 17, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। टिक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल ABC, AB किसके इक्वल है, 6√3 सेंटीमीटर, AC है 12 सेंटीमीटर एंड BC कितना है, 6 सेंटीमीटर। द एंगल B इज, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करके देखेंगे, यानी कि साइड्स का स्क्वायर, वन साइड्स का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 2 साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल। अगर वो इक्वल आ जाता है देन ये जो ट्रायंगल है ABC क्या हो जाएगी, राइट एंगल। तो एंगल B कितने का हो जाएगा, 90 का। तो देखते हैं यहाँ से ये
ये एक साइड्स का स्क्वायर अदर टू साइड्स के सम के स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं। नाउ ए सी का स्क्वायर देखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है या नहीं। ए सी क्या है 12, 12 का स्क्वायर, ए बी मीन्स 6√3 का स्क्वायर, बी सी क्या है 6 का स्क्वायर, 36 इंटू में 3 प्लस में 36, 108 प्लस में 36, यहाँ से 12 का स्क्वायर कितना आ गया 144, इनको ऐड करेंगे तब ये भी कितना आ रहा है 144, यानी कि ये आपस में लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो मीन्स ट्रायंगल ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज एन राइट एंगल ट्रायंगल। सो एंगल B इज 90 डिग्री। हमें एंगल B बताना था कि कितने का होगा, तो ये राइट एंगल है तो मीन्स B एंगल कितने का आ गया यहाँ से 90 डिग्री। सो C इज द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट, कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 6.5। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज 6.6। थैंक्स एवरीवन।